Hello everyone, this is your Vijay Nikhil and you guys are watching your favorite show Gadget Show on your Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और बात करें अभी लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिलीज़ हुई है जो कि रिलीज़ हो चुकी है लेकिन लोगों तक उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। हमें बात करने वाला एक ऐसे कैमरे की जो कि 21 अप्रैल 2020 में रिलीज़ हुआ, जो कि है Canon R5। वैसे तो हमने Canon के बहुत सारे कैमरे यूज़ किए हैं। ये एक प्रोफेशनल कैमरा है जिसको मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दूँ। एक प्रोफेशनल कैमरा रिलीज हुआ है 21 अप्रैल 2020 में, और ये हम कह सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक कैमरा है जिसने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये कैमरे को डिजाइन किया कि अगर हम इसे अभी परचेस कर लें तो आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वर्थ रखता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फीचर्स है जो कैनन ने एड ऑन किए जो कि अभी तक कैनन में बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुए थे। तो इसके सारे फीचर्स का रिव्यू करने वाला हूँ, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या क्या इसके माइनस पॉइंट है। और उससे पहले जब मैं आपके इसके सारे फीचर्स बताऊँ, इसका आप लुक चेकआउट कर लीजिए। लेट्स चेक आउट सम लुक ऑफ Canon R5। ओके, सो अब बात करते हैं Canon R5 के। सबसे पहले स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले एक नॉर्मल चीज़ है इसके आपको ब्रीफ कर देता हूं कि अगर बात करें तो सबसे पहले मिररलेस कैमरा है। बहुत टाइम पहले तक हम फोटोग्राफी करते थे तो नॉर्मल DSLR यूज़ किया करते थे, लेकिन अब मिररलेस कैमरा आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर मिलता है कि जो भी हम फोटोज़ को क्लिक करते हैं वो हम डायरेक्टली जो हम कैमरे में सीन करते हैं ना, अगर फोटो क्लिक करते हैं तो सेम एज इट इज़ आती है। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है या हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है मिररलेस की है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सेम एजिलिटीज कैप्चर कर सकते हैं। देन अगर बात करें इसके वेट की, क्योंकि सबसे पहले कोई भी कैमरा परचेस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका वेट कितना होगा, क्योंकि वेट की वजह से बहुत ज़्यादा हमें कैरी करना होता है तो बहुत देर तक हम इसे कैरी कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसके वेट की बात करें, सिर्फ मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो इसका वेट है 635 ग्राम। एंड अगर हम सारी चीज़ें एड ऑन कर लेते हैं, जैसे अगर इसमें हम बैटरी अटैच कर लेते हैं, इसमें अगर हम मेमोरी कार्ड अटैच कर लेते हैं तो भी इसका वेट फाइनल होकर 735 ग्राम आता है। तो उसके मतलब अगर रॉयल वेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रॉयल वेट है, इसमें इतना ज़्यादा कोई मेहनत मशक्कत नहीं है हमें फोटो चलाने में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लेंस के अकॉर्डिंग इसका जो है वेट आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं अगर हम Canon R5 परचेस करते हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें मिलता है Canon R5 जिसकी हम बॉडी देख सकते हैं जो कि बहुत ही लेविशिंग लग रही है। इसके बारे में बात करेंगे, इसका ब्रीफ करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है बॉडी में, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें C2C टाइप की केबल हमें देखने को मिलती है जो कि डायरेक्टली अटैच हो जाती है, जिससे हम हमारे कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। तो एक हमें केबल देखने को मिलती है। देन अगेन हम बात करें Canon की ब्रांडिंग के लिए तो हमें हैंडीकैप मिलता है कि अगर हम इसे हाथ से जब कैमरा हम यूज़ करते हैं तो इसे हाथ में अटैच कर लेते हैं तो कैमरा जो है हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उसके गिरने का डर खत्म हो जाता है, जिसमें Canon की ब्रांडिंग भी है। तो एक हमें
हैंडीकैम मिलता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके चार्जर की, तो इसके चार्जर के लिए मतलब इसका बैटरी जो हम बैटरी बैकअप लेने वाले, बैटरी चलाने वाले, सो उसके साथ बैटरी का चार्जर मिलता है, बैटरी का चार्जर सॉकेट मिलता है। एंड देन मैं बात करें तो हमें बैटरी मिलती है, मतलब बैटरी की अगर हम इसकी बात करें तो 2130 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि अभी तक कैनन ने रिलीज़ नहीं की थी। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कैनन ने एड ऑन किए हैं जो कि अभी तक उसमें नहीं थे। सो ये बात हुई बैटरी की। इसके बाद हमें इसके साथ मिलती है एक बुक कॉलम, जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप कैनन R5 परचेस करते हैं तो इसका कॉलम बिल्कुल आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे आधी से ज़्यादा जो आपकी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। आपको किसी को फ़ोन लगा के नहीं पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की सेटिंग क्या क्या है। सो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हम बात करते हैं कैनन R5 की बॉडी की। तो सबसे पहले बॉडी में मुझे जो देखने को मिलने वाला है, इसका अगर मैं स्विच ओपन करता हूँ, सबसे आगे से ओपन करता हूँ, तो फर्स्टली चीज़ें जो यहाँ पे शटर है वो फिजिकल अपीयरेंस में रहेगा। इट मीन्स इसमें डस्ट इकट्ठी नहीं होगी, और अगर आपको यूज़ भी करना है तो इन फिजिकल मैनर आपको इसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर मिररलेस तो हमें सामने देखने को मिल ही रहा है, जो कि डायरेक्टली फोटो को क्लिक करता है। सो सबसे पहले बात की हमने मिररलेस की कि ये फ्रंट व्यू इसका कैसा होने वाला है। देन इनमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिली है, जैसे कि अगर आप कैनन यूज़ करने वाले तो आप अगर इसके स्विच का ऑन ऑफ का बटन देखेंगे तो पहले 360 डिग्री के एंगल में मिलता था, जो कि थोड़ा सा यूज़ करने में टफ होता था अगर हम उसे ऑन ऑफ पे स्विच करते थे। लेकिन इसमें हमें एक छोटा सा ऑन ऑफ का स्विच मिला है। सो मुझे जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो ये है कि इसका बटन जब हम स्विच करते हैं, ऑन से ऑफ करते हैं, हमें इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं लगती है, डायरेक्टली इन क्विक मैनर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देन अगर बात करें इसके स्विचेस की, तो यहाँ पर हमें पहले एक टच स्क्रीन बटन देखने को मिलता था, जो कि हम कैनन R में देख चुके हैं। पुराने वाले कैनन्स में आ करता था जॉयस्टिक, जो कि हम डायरेक्टली फोटो इससे मूव ऑन कर सकते थे, एक साथ बहुत सारे फोटो देख सकते थे। तो एक चीज़ जो अच्छी एड ऑन हो चुकी है वो ये कि कैनन ने अपने पुराने फीचर्स को कुछ एड ऑन किया है, जिसमें एक जॉयस्टिक हमें मिल चुकी है। देन अगर हम बात करें इसके डायल पैड की, तो डायल पैड का तो कैनन का हर कोई दीवाना है, ये डायल पैड इसमें हमें देखने को मिलता है। सो ये थी बॉडी की क्वालिटीज़। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्क्रीन की, तो 3.16 इंच की हमें इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसके अंदर 2100 डॉट्स हैं। मीन्स आप सोच सकते हैं डॉट्स के अंदर आप टच स्क्रीन तो आपको मिलता ही है, साथ में बहुत सारे कलर रिफ्लेक्शंस भी होते हैं। सो 360 डिग्री पे रोटेटेबल स्क्रीन है, आपको कितना भी चाहे इसे रोटेट कर सकते हैं। सो अगर आप ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर आप ट्राइपॉड पे कैमरे को सेट करते हैं तो उसके बाद आप स्क्रीन को रोटेट करने की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपके पास कैमरामैन नहीं रहता है तो। सो ये बात थी इसकी बॉडी की। बाकी तो फीचर्स सेम एज इट इज़ है जो हमें कैनन की पुरानी बॉडीज़ में देखने को मिलते थे, बस इसमें जो 2-3 चीज़ें एड ऑन की गई थी वो इसकी एक जॉयस्टिक ऐड की गई थी, इसका स्विच ऑन ऑफ का बटन ऐड किया गया था। अब ये जो बात की इसकी बॉडी की, अब हम बात करते हैं इसके थोड़े बहुत इनर फीचर्स की। जैसा कि मैं इसको बताऊँ कि अगर हम स्लॉट की बात करें तो इसमें हमें 2 कार्ड स्लॉट देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम कोई कहते हैं ना कि कैमरामैन दिन भर के इवेंट्स रहते हैं तो किस तरह से अपनी स्लॉट को मैनेज करें, किस तरह से अपनी चिप को मैनेज करें, तो इसमें 2 कार्ड के स्लॉट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो है SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है और एक CF कार्ड हमें स्लॉट देखने को मिलता है। लोग पूछ रहे होंगे CF कार्ड स्लॉट क्या होता है, तो मैं CF फास्ट कार्ड स्लॉट के बारे में आपको बता देता हूँ। इट मीन्स उसमें जो स्टोरेज रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा परचेस करने के लिए भी थोड़ी सी हेवी आती है, रेट जो रहता है इसका थोड़ा सा हेवी रहता है। लेकिन जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इसमें जो वीडियो क्वालिटी होती है तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा ये कंप्लीट कर लेती है। अब मैंने वीडियो का बोल ही दिया तो वैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, इसमें 4K की जगह 8K आ चुका है। जो मैंने कहा कि ये जो है फ्यूचर के हिसाब से कैमरा बनाया गया है कि अगर आने वाले टाइम में जैसे हमने 1080p से स्विच किया 4K पे और आज सारी जनरेशन है जो 4K पे शूट कर रही, सो इसमें 8K आ चुका है। तो उसके बारे में वीडियो के बारे में मैं आपको बाद में करूंगा, एक्सपर्ट से आपकी बात कराऊंगा, लेकिन अभी मैं फीचर्स की बात करने वाला हूँ। देन इसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे कि अगर हम देखें कैमरे में एक लेफ्ट साइड पे स्लॉट है जिसमें हमें माइक अटैच कर सकते हैं, हमारा हेडफोन अटैच कर सकते हैं, जिसमें हम ऑब्वियसली चार्जर अटैच कर सकते हैं, HDMI केबल अटैच कर सकते हैं, USB केबल अटैच कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कैनन के पुराने कैमरे में, जैसा कि हमने R में देखा था, कैनन R6 में देखा था, जब हम स्क्रीन को रोटेट करते थे तो ये जो एक स्विच था ये यहाँ पर बीच में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आपने ट्राइपॉड पे कैमरा सेट किया और आप स्क्रीन को रोटेट करके कुछ शूट करने वाले एज अ ट्राइपॉड पे सेट करके, तो जो उसका स्विच हुआ करता था वो यहाँ बीच सेंटर में हुआ करता था। सो अगर आपको हेडफोन कनेक्ट करने होते थे, आपको माइक कनेक्ट करना होता तो बीच से इसकी वायर दिखती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जो उन्होंने स्विच दिया है वो यहाँ पर आसपास थोड़ा सा कॉर्नर पे कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप शूट्स करते हैं, अगर आप ट्राइपॉड पे सेट करके कैमरे को यूज़ करते हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि इसके कैमरे की थी, जो कि इसकी बॉडी में थी, लेकिन अब इसकी इनर भी बहुत सारी चीज़ें, इट मीन्स इसमें क्या क्या फीचर्स एड ऑन किए वो भी आपको बताने के लिए मैं बेताब हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद को जाननी रहेगी, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़े और आपको सारी चीज़ें बताएं कि इसमें इनर फीचर्स क्या क्या हैं।
ओके सो मेरे साथ योगेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं एज ए एक्सपर्ट, जो कि बहुत सारे इनर फीचर्स बताने वाले हमें कैनन R5 के बारे में। सबसे पहले सर पूछना चाहता हूँ, कैनन R5 कह रहे हैं कि जो कैनन की एक जो माइंड थॉट था लोगों का वो चेंज कर दिया गया, मतलब इसमें इतने सारे इनबिल्ट फीचर जो है एड ऑन कर दिए गए। इट मीन जो अभी तक कैनन ने कभी भी डिफाइन नहीं किए थे, कभी भी नहीं बताए थे, डायरेक्टली उस कैमरे को रिलीज कर दिया गया। तो लोग कितने ज्यादा खुश हैं इस कैनन को देख के? फीचर तो वैसे बहुत अच्छे आए हैं इसमें। तो अभी तक जो लोगों की डिमांड थी, जैसे IBIS की डिमांड थी इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जी, तो अभी तक जो नॉर्मल चल रहा था, जैसे लोगों का 5.5 तक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता था, इसमें आपको 8 स्टॉप तक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब आप बहुत ज़्यादा लो शटर स्पीड में भी फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो आपको जर्क वगैरह बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल, इट मीन्स अगर हम बात करें, जैसे कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जो इवेंट्स में उन चीज़ों को कवर करते हैं जो कि फ्लुएंट चल रही है, तो इसमें जो हमें स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है तो उसकी वजह से जो हमारा कैमरा रहता है वो हल्का सा भी ब्लर नहीं होता, वो डायरेक्टली सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस करता है। एंड अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। सो उसके लिए हमें एक एनिमल मोड यहाँ पर देखने को मिला है कैनन में, वो किस तरह से वर्क करता है? एनिमल मोड मीन्स इसमें ITRX टेक्नोलॉजी है, जो कि डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें आप अगर एनिमल या बर्ड की शूट करते हैं तो आई डिटेक्शन मिलता है आपको कंटिन्यू फास्ट ट्रैकिंग के साथ। आई डिटेक्शन के साथ आपको हेड डिटेक्शन प्लस बॉडी डिटेक्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत नया फीचर और बहुत अच्छा फीचर है। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने देखा, अगर आप कैमरे में एक फीचर होता है, अगर आप उसे स्टार्ट करते हैं, मोड को स्टार्ट करते हैं, एनिमल मोड को स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आई डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप किसी भी एनिमल में, तो बहुत सारे एनिमल है जो अपने हिसाब से कैच कर सकता है। तो देन अगर आप फोटो को क्लिक करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि जो स्टेबलाइजेशन मोड है वो तो है ही, तो उसकी वजह से आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। देन ये कितने मेगापिक्सल पे वर्क करता है? ये भी किस मेगापिक्सल के साथ? ये अभी लॉन्च हुआ है 45 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर के साथ, और डिजिक X प्रोसेसर आया है इसका लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि 1DX Mark III में आपको मिल जाता है। उसके साथ आपको 8K 30p पे शूट कर सकते हैं, आप 8K रॉ शूट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आने ही वाला था 8K पे, क्योंकि जो बहुत बड़ा फीचर है जो कैनन ने हमें दे रखा है, जो कि इन फ्यूचर हमें काम आने वाला है। जैसा कि सर हम बात करें पहले, आज से 1 साल 2 साल पहले बात करें तो लोगों को 1080 के ऊपर नहीं पता था क्या वर्क होता है, बट 1 से 2 साल में ट्रेंड इतना ज्यादा चेंज हुआ कि हर कोई 4K पे शूट कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगा लोगों को 8K पे स्विच करने में, और लोग कितना ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं अभी इस 8K को? नहीं, 8K पे ज़्यादा स्विच होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 8K फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से निकाला है। 8K आप शूट करते हैं, जैसे सिनेमा शूट कर रहे हैं तो आपको 8K रॉ शूट कर सकते हैं, प्लस 8K शूट करने के बाद आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो 8K का बेनिफिट ये आपको मिलेगा, जैसे आपको 4K वीडियो शूटिंग करनी है, आपने 8K शूट किया है और 8K के बाद आप उसको पेनिंग मोड शूट कर सकते हैं, मतलब पेन बहुत अच्छे से आएगा, आपका रिजोल्यूशन बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। कितने FPS पे सर हम इसे शूट करते हैं? क्योंकि जो ज़्यादातर वीडियोग्राफर हैं, जो सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्हें ये चीज़ों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है, और ये प्रोफेशनल कैमरा है, तो कितने FPS पे हम इस पे 4K शूट कर सकते हैं, कितने FPS पे हम इस पे 8K शूट कर सकते हैं? 8K आपको 30p पे मिल जाएगा, 4K आपको मैक्सिमम 120p पे भी शूट कर सकते हैं। 120 के साथ बहुत सारे मोड है, इसमें 60p है, 24p, 25p, 23.98p, मतलब बहुत सारे आपको फीचर उसमें मोड्स मिल जाएंगे। इट मींस अगर हम 8K की बात करें तो 8K पे तो आप प्रॉपर वीडियो शूट कर ही सकते हैं, बट अगर हम 4K की बात करें तो उस पे सुपर स्लो मोशन हमें देखने को मिलेगा। इट मींस अगर आपको किसी चीज को बहुत सादगी के साथ बहुत स्लो मोशन में सारी चीजें हाईलाइट करनी है तो 4K इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 120 FPS भी आपको देखने को मिलेगा। सर बात करें अब इसकी बॉडी की, तो इसकी बॉडी में जैसे हमने देखा है बैटरी में इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि बैटरी का बैकअप है जो बहुत ज्यादा अच्छा दे रही है। सो इट मींस अगर हम एक बार इसे फुल चार्ज करें तो ये कितने फोटोज क्लिक कर सकती है? एक बार फुल चार्ज करने पे फोटोज की बात करें तो 390 फोटोज आप शूट कर सकते हैं नॉर्मल मोड पे, स्टैंडर्ड मोड पे। अगर इसी को अपन पावर सेविंग मोड पे जाते हैं तो 470 फोटोज आप शूट कर सकते हैं। 470 फोटोज हम शूट कर सकते हैं। देन इसमें अगेन मैं आपको एक चीज जो बताना भूल गया था, मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी के वैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम बैटरी को एक्स्ट्रा भी पुट ऑन कर सकते हैं। सो वो ऑप्शंस कहीं लेफ्ट साइड या कहीं राइट साइड दिए जाते हैं, लेकिन इसका अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके बैटरी के पास में एक कनेक्टर हमें दे के रखा है कि अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और आपको बैटरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो आप यहाँ से बैटरी का दूसरा सॉकेट कनेक्ट करके अब इसमें 2 बैटरी को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फीचर्स है, बिकॉज अगर इसकी केबल जो इसका स्विच वो अगर नीचे हो जाता है तो थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैमरे का वेटेज जो थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाता है। बट कैनन में जो प्रॉब्लम्स लोगों ने रिव्यूज में बताई थी, आई थिंक वो R5 में पूरी की पूरी कंप्लीट कर
पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। बिल्कुल। एंड द मेन प्रॉब्लम इज, जो लोगों के फेस से मैंने सुना था, लोगों के रिव्यू से मैंने जाना था कि ज्यादातर कैनन जब भी यहाँ 4K लॉन्च करते हैं ना, तो वो क्रॉप सेंसर फोटो देते हैं। इट मींस जो है थोड़ी सी जब हम इसे शूट करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, थोड़ा सा जो हम पूरा फुल फ्रेम नहीं है, फ्रेम आपको सुपर 35 मिलता था, 35 फ्रेम मिलता था। बट अब बात करें R5 की, तो उनमें सबसे ज्यादा जो मेन हाईलाइट पॉइंट है कि ये फुल सेंसर कैमरा है। तो सर इसके फीचर्स क्या क्या है? फुल सेंसर, आपको 8K शूट करना हो या 4K शूट करना है, आपको फुल सेंसर पे आपका फ्रेम मिलेगी। प्लस इसको ओवर सैम्पलिंग वीडियोस इसमें है। जैसे आप अगर 8K रॉ शूट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप उसमें 4K भी शूट कर सकते हैं, तो 4K से भी ज़्यादा बेटर आपको क्वालिटी उसमें मिल जाती है। ओके, इट मींस आप सोचो 4K शूट करें, 4K से भी बेटर आपको बाकी कैमरे से क्वालिटीज मिलने वाली है। और मैंने बताया ना, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कैनन ने एड ऑन किए, जो कि हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिले। लेकिन कोई भी सर कैमरा परचेस करता है तो वो फोटोग्राफर होता है, तो वो सबसे पहले ये भी देखता है कि वीडियोस किस तरह से काम में आएगी। और हमने वीडियोस की सारी बातें कर ली है कि 8K में शूट करने को मिलेगा, 4K में शूट करने को मिलेगा। बट बात करते हैं ISO की, जो कि एज अ फोटोग्राफर सबसे मेन रिक्वायरमेंट चीज होती है। तो ये ISO मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या टाइम तक है? स्टैंडर्ड ISO इसका 100 से लेके 51,200 तक है। एक्सपांड कर सकते हैं आप इसको, लोअर में 50 पे तो जा सकते हैं, और हाई पे आप 1,02,400 तक जा सकते हैं। ओके, इट मींस आप सोच सकते हैं 2 लाख के ऊपर तो आपको मतलब लाइट की तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इट मींस नाइट लाइफ की फोटोग्राफी हम इसमें बहुत अच्छी कर सकते हैं। जहां पे लाइट कम है वो फोटोग्राफी इससे बहुत अच्छी, लाइट कम है उसमें भी आपको इसमें लो लाइट में EV-6 तक ऑटो फोकस काम करता है इसमें। ओके, तो इट मींस मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रोफेशनल कैमरा तो आपने ले लिया है, लेकिन इसका जो कॉलम बुक है वो आप नहीं पढ़े, तो मैंने इसलिए आपको सजेस्ट किया था। इसमें से बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम 15 मिनट्स में कवर नहीं कर पाएंगे, जो आपको कॉलम में पढ़ने के बाद देखने को मिलेंगे। एंड सर लास्ट में पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो इसे बाकी कैमरे से यूनिक बनाते हैं? हाँ, बाकी कैमरे से यूनिक बनाते हैं। इसमें सबसे पहले HEIF फॉर्मेट आप इसमें शूट कर सकते हैं। मींस अभी तक आप JPG शूट करते हैं, JPG 8 बिट का होता है। HEIF आप HDR में शूट कर सकते हैं, जो कि 10 बिट का फोटो आप इसमें ले सकते हैं, जो कि आप जब HDR मॉनिटर पे उसे देखेंगे तो आपको डायनामिक रेंज उसकी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। उसके अलावा आप HDR PQ इसमें शूट कर सकते हैं, जो कि वीडियो में है। जो नेटफ्लिक्स पर जो रिक्वायरमेंट होती है HDR PQ फॉर्मेट, मतलब कलर सैम्पलिंग में मांगते हैं वो, तो आप उसमें उसको इसमें शूट कर सकते हैं। कलर सैम्पलिंग की आपको 4:2 10 बिट मिल जाती है। आप जब रॉ शूट करते हैं आपको 12 बिट वीडियो शूट कर सकते हैं, और जब स्लो मोशन भी शूट कर रहे हैं आप, स्लो मोशन में भी आपको ऑटो फोकस कंटिन्यूस वर्क करेगा। बिल्कुल, इट मींस ये तो ऑटो फोकस का भी मैं आपको बताने वाला था, एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। आप चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आप चाहे फोटोज क्लिक करो, इसमें ऑटो फोकस मोड है जिसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है। तो आप जब भी फीचर्स को, किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं, और अगर आपको मैनुअल पे सेट नहीं करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा होता है इवेंट्स में कि आप एकदम से सेट नहीं कर सकते अपने कैमरे को, तो आप डायरेक्टली ऑटो फोकस पे यूज़ करते हैं। सो वो भी ऑटो फोकस पे सारे फोटोज अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल कैमरा है, बहुत सारे कैनन ने फीचर्स है जो एड ऑन कर दिए। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ सर इसके प्राइसिंग की, क्योंकि इसके प्राइसिंग क्या होने वाली है, लोगों को किस रेट में ये परचेस कर सकते हैं? इसकी MRP है 3,39,999 रुपये। तो आप इसको मार्केट में इसे इजीली 3,10,000 तक ले सकते हैं। इसके साथ अभी मतलब लॉन्चिंग ऑफर के तहत आपको इसका माउंट अडाप्टर मिल रहा है, जिसमें आप कैनन के EF और EFS सारे लेंसेज लगा सकते हैं। ओके, इट मींस मैं ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था मैं पूछना ही चाहता था कि इसमें मिररलेस के कैमरे, पहले बात तो मिररलेस के कैमरे थोड़े से अलग हो जाते हैं नॉर्मल कैमरे से। सो कैनन के जितने भी मिररलेस कैमरे में इसमें मिररलेस लेंस है वो यूज कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हम कोई छोटे कैमरे एज इट इज काम करेगा, क्योंकि देखिए मिररलेस में क्या होता है, पहले हमारे पास DSLR था, उसका फ्लैंक बेस्ड डिस्टेंस जो था सेंसर से लेंस की डिस्टेंस वो 44 mm हुआ करती थी। अब कैनन के मिररलेस कैमरों में 20 mm की हो गई है। तो जो पुराने लेंसेज रहते हैं वो डायरेक्ट अटैच नहीं इसलिए नहीं होता कि वो काम करते हैं 44 mm पर। तो उसको 44 mm करने के लिए आपको माउंट अडाप्टर लगाना पड़ता है। और वर्क करने की बात करेंगे तो दोनों EF के हो, AFS हो या RF लेंसेज हो, सभी एज इट इज वर्क करेंगे। जैसा पहले वर्क करता है वैसा की वैसा वर्क करेंगे। ऑटो फोकस में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इट मींस अगर आपके पास कैनन के पुराने आपने कैमरे परचेस किए और उसके बहुत सारे लेंस हो आपके पास, तो आपको इतने ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे ये कैनन R5 की बॉडी लेनी है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ आप एक बॉडी भी परचेस कर सकते हैं जिसके साथ आप अपने पुराने लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। एक ऑफर और है, अभी कैनन के जो कैमरा आप परचेस करते हैं फुल फ्रेम कोई भी, तो आपको 2 साल की जगह 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है।
ओके, इट मींस अगर अभी आप कैमरे को परचेस करते हैं, अभी जिस टाइम चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स जो मिलने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स भी जो आपको मिलने वाले हैं। आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेन सर फॉर जॉइनिंग अस। सो ये था मेरा पूरा रिव्यूज, जो सारी बातें मुझे आपको बतानी थी कि कैनन R5 में क्या क्या नई चीजें एड ऑन हुई है। आई थिंक ये जो है एक पावर पैक कैमरा हमें देखने को मिला है कैनन का बहुत समय के बाद, क्योंकि कैनन में बहुत सारे लोगों ने कहा था ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए, सारी चीजें एड ऑन करते हुए उन्होंने ये कैमरा निकाला है जो कि हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बात की थी, 8K पे ये वर्क करता है। सो अब आपके ऊपर आपको इसे किस तरह से परचेस करना है और कब परचेस करना है। मैंने मेरी तरफ से सारा काम कर दिया, आपको पूरे रिव्यू में बता दें इस कैमरे में क्या क्या क्वालिटीज है। अब आपका एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये शो कैसा लगा। feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।